उन तमाम बच्चों के लिए अच्छी खबर है जो बच्चे जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देना चाहते थे, लेकिन एज क्राइटेरिया की वजह से वो एग्जाम में नहीं बैठ सकते थे। अब उन बच्चों के लिए अच्छी खबर आए। अच्छी खबर क्या है, सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा इसके बैकग्राउंड में। इस साल 2024 की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट की जानब से जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी जो है उन्हें एडवर्टाइज किया गया था और उनका जो एज क्राइटेरिया सेट किया गया था वो रखा गया था 18 साल से 28 साल तक। और उसके चलते जम्मू कश्मीर का मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड यूथ जो था वो इस चीज की डिमांड कर रहा था कि एज जो कट ऑफ एज रखी गई है 28 साल, उसको 28 साल से बढ़ा के उससे 32 साल रखा जाए। उनके पीछे वो इस चीज को रीजन बता रहे थे कि पिछले कई सालों से जो है यहाँ पे पोस्टें जो है एडवर्टाइज नहीं हुई टाइमली, और जो भी पोस्टें एडवर्टाइज हुई लेकिन उनको लेके एग्जाम जो है वो वक्त पे कंडक्ट नहीं करवाए गए। अगर एग्जाम वक्त पे कंडक्ट करवाए भी गए लेकिन उन इम्तिहानात के जो नताइज है उन्हें वक्त पे जो है उनका जो है ऐलान नहीं किया गया, जिसके चलते बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, जिसके चलते बच्चों का बहुत ज्यादा वक्त जो है वो जाया हुआ। उससे पहले मैं एक चीज और आपको कहता चलूं कि जो लास्ट बार जेकेपी सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें आई थी और उस एग्जाम को लेके करीबन बच्चों का जो टाइम है वो करीबन 2 से 3 साल जाया होता है। और उस चीज को लेके इस बार जो वैकेंसीज आई थी इनके लिए बच्चे यही डिमांड रख रहे थे कि इस बार जो वैकेंसीज आई हैं इन्हें कम से कम बच्चों को एक राहत मिलनी चाहिए कि एज जो है वो 28 ना रखा जाए। वो एक बार वन टाइम, वो भी बच्चे जितने भी एस्पिरेंट थे वो सिर्फ डिमांड कर रहे थे कि वन टाइम एज रिलैक्सेशन जो है हमें मिलनी चाहिए। उसके चलते बच्चों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी किए। उसके चलते बच्चों ने एलजी ऑफिस की अगर बात की जाए या जो हमारी नई जो हुकूमत है एनसी की, उसके पास उनके जो हुक्मरान है उनके पास भी वो अपनी अर्जियां लेके गए। बीजेपी के ऑफिस के चक्कर भी उन लोगों ने काटे, लेकिन उन्हें जम्मू कश्मीर के किसी भी ऑफिस से कोई भी तसल्ली बख्श जो है जवाब नहीं मिलता है। उसके चलते बच्चों ने जो रुख है वो दिल्ली की ओर किया और दिल्ली में होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को बच्चों की तरफ से एस्पिरेंट की तरफ से बहुत सारे ग्रीवेंसेस किए गए, और जिसके चलते आज एक इंपॉर्टेंट अपडेट बाहर निकल के आया है। इंपॉर्टेंट अपडेट इस तरह से है कि आज होम मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है उनके जो अंडर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनकी जानब से आज एक लेटर जो है या यूं कह सकते हैं कि एक नोटिस भेजा गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। उसको उस चीज में उसमें क्या कुछ पूरी चीजें थी वो मैंने ऑर्डर कह सकते हैं उसको हम, या नोटिस कह सकते हैं। ऑर्डर तो नहीं कह सकते बट हम उसे नोटिस या उसे हम एक लेटर मानते हैं। उसमें लिखा गया था कि इस चीज पे गौर किया जाए कि बच्चे जो हैं एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं 4 साल का, कि वन टाइम एज रिलैक्सेशन फॉर 4 इयर्स। तो इस पूरे मामला को लेके और भी बहुत सारी चीजें थी। उस बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने यहाँ पे ये चीजें मेंशन की हुई थी कि बच्चे जो हैं हमारे पास बहुत ज्यादा ग्रीवेंसेस जो हैं जम्मू कश्मीर से आती हैं, और उसके चलते हम आपको ये लेटर जो है फॉरवर्ड करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि इस मामले को जो है इस पे गौर खोज किया जाए। और उसके साथ साथ जो है ये भी कहा गया कि फाइनल डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास है। तो फिलहाल ये एक अच्छी खबर है, हम यूं कह सकते हैं कि एक राहत बड़ी खबर है उन बच्चों के लिए जो बच्चे चाहते थे कि वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एज एन सब इंस्पेक्टर का काम करें, एज एन सब इंस्पेक्टर की भर्ती में जो है वो हिस्सा ले पाए। लेकिन एज क्राइटेरिया की वजह से वो बच्चे जो हैं इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन आज उनके लिए एक राहत की कड़ी कह सकते हैं हम उनको, या यूं कह सकते हैं कि उन्हें आज होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की जानब से एक राहत दी गई है। और आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की सरकार जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस नोटिस को किस तरह से लेती है और आने वाले वक्त में किस तरह की तब्दीलियां जो है की जाएंगी। क्या बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हम अपने तरफ से अगर कहें तो हमारा व्यू पॉइंट यही है कि पिछले कई सालों से देखा जाए जम्मू कश्मीर के अंदर वैकेंसीज तो आई, लेकिन उनको लेके जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बने एग्जाम्स को लेके, उसके बाद
उन एग्जाम्स के रिजल्ट्स को लेके या उसके बाद ज्वाइनिंग को लेके, तो करीबन एक एग्जाम के पीछे करीबन 4 से 5 साल का पूरा वक्त लगा, जिसके चलते बहुत सारे बच्चे जो हैं ओवर एज हो गए और इस बार वो बच्चे इस एग्जाम में बैठने के लायक नहीं रहे। हम यही उम्मीद रखते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इस बार बच्चों को एक बार एज रियलाइजेशन जो है वो मिलनी चाहिए। 32 साल हालांकि इतनी कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। सरकार को चाहिए कि बच्चों के वक्त को जहन में रखते हुए और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जहन में रखते हुए इस बार एज रियलाइजेशन जो है वो जरूर मिलनी चाहिए। जब तक क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी सरकार की जानब से, तो वो भी आप तक जरूर साझा करने की कोशिश करूंगा मैं आप तक। तो इस मैसेज को, इस लाइव सेशन को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी के साथियों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए और उन बच्चों तक, स्पेशली जो बच्चे चाहते हैं कि वो भी इस बार जेकेपीएसआई में हिस्सा ले पाए।